जी क्लास। अच्छा, तो अब यहाँ पर कल हमने बात की थी कि हम प्रोपोर्शन 6 क्लास एसटीबी बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं समझाता चलूँ कि जैसे रेशो प्रोपोर्शन हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, तो फिर हम ये 7th क्लास का भी पढ़ेंगे, 8 का भी, लेकिन पहले सारा ये रिदम फर्स्ट फेज में क्लियर करेंगे। ये हमारा बेसिक लेवल का है। उसके बाद जब 7th का रेशो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे और 8 का, तो वो थोड़ा एडवांस होता जाएगा, लेकिन हमारा बेसिक क्लियर होगा, ठीक है जी। तो ये थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ये आपको आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब इसमें क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई मीन एंड एक्सट्रीम। अब क्या करना है आपने, ये लेक्चर नंबर अभी हमारा 16 कंटिन्यू है। आपको कह रहा है कि टॉपिक जो है हमारा वही सेम, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब कह रहा है आइडेंटिफाई मीन एंड एक्सट्रीम, ठीक है। मीन और एक्सट्रीम आपने आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए नंबर 1 किस तरह हम करेंगे, 2:5 प्रोपोर्शन, या बराबर दे दें, बात सेम है, 8:20। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि आइडेंटिफाई करेंगे मीन कौन सा है और एक्सट्रीम कौन सा है। जस्ट हमें ये बताना है कि हमें पता है कि ये जो सेकंड और थर्ड होता है ये हमारा मीन होता है, और फर्स्ट और फोर्थ जो होता है हमारा एक्सट्रीम होता है। तो हम यहाँ पर क्लियरली बताएंगे कि मीन क्या होते हैं हमारे और एक्सट्रीम्स क्या होते हैं। मीन और, ठीक है, कौन से हैं, 5 और 8। तो मीन्स क्या है हमारे, 5 और 8। एक्सट्रीम्स क्या है हमारे, एक्सट्रीम्स हैं हमारे 2 और क्वेश्चन अगेन 20, सॉरी 2 और 20, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने आइडेंटिफाई किया, इसमें देखकर बता दिया कि मीन कौन से हैं, एक्सट्रीम कौन से हैं, ठीक है। इसी तरह अगर इसका सेकंड पार्ट में देखूँ, आपसे पूछ रहा है कि 3:4 प्रोपोर्शन, या इक्वलिटी में दे दूं तो 6:8। अब आपसे पूछ रहा है कि मीन्स कौन से हैं, तो आप कहेंगे मीन्स आर कौन से हैं, 4 और 6। तो एक्सट्रीम्स क्या है मेरे पास, एक्सट्रीम्स आर 3 और 8। 3 और 8 हमारे पास एक्सट्रीम्स है, ठीक है। ये फर्स्ट में क्लियर हो गया। अब इसका देखिए 2 पार्ट मैंने करा दिए। थर्ड में आप खुद बता सकते हैं कि मीन एक्सट्रीम क्या है। अब कह रहे हैं डिसाइड विदर 4 नंबर्स गिवन इन ईच ऑफ फॉलोइंग आर इन अ प्रोपोर्शन और नॉट। अब कह रहा है कि 1 पे 1 सेटिस्फाई कर डिसाइड करें कौन से प्रोपोर्शन में आते हैं कौन से नहीं आते। अब देखिए क्वेश्चन 2 को समझने के लिए आपको एक बात माइंड में रखनी होगी कि भाई कैसे पता चले कि ये जो 4 नंबर्स हैं, जैसे ये यानी कि 2 रेशोज़ हैं, क्या ये 2 रेशोज़ प्रोपोर्शन के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। आप क्या करें, मीन और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर बराबर आती है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, दैट्स मीन के आपके ये नंबर्स प्रोपोर्शन के लिए सूटेबल हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज़ करें मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इसी बुक से मैं ले रहा हूँ, 2:2, 3, 4, 6, ठीक है। आप इनको क्या करें, रेशो प्रोपोर्शन में चेंज करें, बराबर 2:3 बराबर 4:6। आप मीन, एक्सट्रीम और मीन को मल्टीप्लाई करें। मीन को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12, और एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12। तो ये बराबर आएगा, दैट्स मीन कि ये रेशो के लिए सूटेबल हैं। अगर इसी तरह एक और नंबर हम लेते हैं, 2 रेशोज़ 5, 10, 15, 20। अब इनका आप प्रोपोर्शन बनाएं, 5:10 बराबर 15:20। तो आप मीन की मल्टीप्लिकेशन करें तो 10 × 15, और एक्सट्रीम की मल्टीप्लाई करें 5 × 20, तो 10, 15 आएगा 150। तो 5 0 0, 5 2 10, 100। आप मुझे बताएं क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। इट्स मीन कि ये वाले जो नंबर हैं ये सूटेबल प्रोपोर्शन के लिए नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके जितने नंबर से आप उनको आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से हैं सूटेबल प्रोपोर्शन के लिए, कौन से नहीं है, ठीक है जी।
चलें, अब नंबर 3 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ द प्रोपोर्शन इज़ दैट। अगर आपको ये गिवन हो नंबर 3 कि अगर आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ 2:x बराबर 3:7। अब आपको पता है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, मीन मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर किसके रखते हैं, एक्सट्रीम के, यानी 2 7। तो मुझे 3x 2 7 कितना होगा मेरा 14, तो x मुझे चाहिए 14/3, तो ये मेरे पास आ गई x की वैल्यू। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ अननोन, ठीक है ना, जो यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनल यानी सेकंड प्रोपोर्शनल हमें मिस था वो हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल इन द फॉलोइंग, तो ये सारे आप फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। अब हम अगली वीडियो के अंदर मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझेंगे।